कानपुर की हिंसा को आज पूरा एक हफ्ता हुआ। आज ही के दिन जुमे की नमाज थी जब ये हिंसा हुई थी। आज फिर जुमे की नमाज है। यूपी पुलिस अलर्ट है, कई शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। यूपी कई शहरों में पुलिस का फ्लैग मार्च, ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। कानपुर में लगाई गई धारा 144, हर संवेदनशील जगह पर नजर। कानपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च, बंद के आह्वान को देखकर पुलिस अलर्ट। और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हम लोग अभी रूट मार्च कर रहे हैं ताकि जनता में एक संदेश दिया जा सके कि सब अमन चैन कायम है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है ये। उन्नाव में भी पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने हटाया बाजार बंद करने का पोस्टर। वाराणसी में पुलिस अलर्ट पर पुलिस कमिश्नर ने अपनी टीम के साथ ही पैदल गश्त की। दिल्ली सटे यूपी के तमाम जिलों में पुलिस अलर्ट, नोएडा में फ्लैग मार्च किया। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने हालात से निपटने के लिए मॉकड्रिल की है। दंगे से निपटने के लिए साजो सामान के साथ पुलिस दिखाई पड़ी। मेरठ में तैनात किए गए ड्रोन कैमरे, हर संवेदनशील जगह पर नजर। बिजनौर में मस्जिदों के आसपास के इलाकों में ड्रोन उड़ाकर जायजा लिया गया। ऊंची इमारतों पर खास तौर पर नजर है। कानपुर में पत्थरबाजों पर एक्शन जारी, एक और पत्थरबाज हुआ गिरफ्तार। पोस्टर में 26वें नंबर पर थी कैफ की तस्वीर। अब तक 55 लोग हुए गिरफ्तार। हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस का सख्त एक्शन, कहा कोई भी सोशल मीडिया पर हेट मैसेज करेगा तो लेंगे सख्त एक्शन। कि कोई भी हेट मॉन्गरिंग या गलत मैसेजिंग सोशल मीडिया पर करेगा, हम बिल्कुल उसके ऊपर एक्शन लेंगे। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों पर आज चुनाव। 41 सदस्य निर्विरोध चुने गए। अपने विधायकों को बचाने की कोशिश पूरी जारी। होटल रिजॉर्ट में रखे गए हैं विधायक। महाराष्ट्र में देर रात तक शरद पवार के घर पर मंथन, शिवसेना की दूसरी सीट को लेकर संशय। राजस्थान में कांग्रेस विधायक उदयपुर के रिजॉर्ट से जयपुर के लीला पैलेस लाए गए। आमेर तहसील में नेट बंद है। हरियाणा के कांग्रेस विधायक रायपुर के रिजॉर्ट से मोहाली पहुंचे, एक सीट पर दिलचस्प मुकाबला। राजस्थान में कांग्रेस के लिए तीसरी सीट काफी अहम हो जाती है। 3 वोट इधर उधर होने पर पार्टी की किरकिरी हो सकती है। हरियाणा में भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नंबर गेम में कांग्रेस उलझ गई है। 31 में से 30 वोट मिलेंगे तभी जीतेंगे अजय माकन। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव, फंस रही है शिवसेना की एक सीट। हरियाणा में 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव आज। कार्तिकेय शर्मा को समर्थन देकर बीजेपी ने बनाया मुकाबले को दिलचस्प। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव। बीजेपी की झोली में जाएंगी 3 सीटें। दिल्ली पुलिस ने भड़काऊ बयान को लेकर दर्ज किया है 2 एफआईआर। पहले में नुपुर शर्मा का नाम, दूसरे में असदुद्दीन ओवैसी समेत 32 लोगों पर केस। एफआईआर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना। बैलेंसवाद के रोग का शिकार मरने के आरोप लगे। नुपुर शर्मा ओवैसी के खिलाफ एफआईआर को पर बीजेपी ने बताया जायज, कहा हर एक धर्म को सम्मान देना चाहिए। उधर भड़काऊ बयान देने वालों पर एफआईआर को लेकर कांग्रेस ने केंद्र घेरा, कहा यह काम पहले ही हो जाना चाहिए था। विवादित बयानों को लेकर दूसरे देशों की प्रतिक्रिया पर एमईए का जवाब, कहा किसी के निजी विचार से सरकार का कोई लेना देना नहीं। नुपुर शर्मा को लेकर जारी है कोहराम। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाईवे पर घंटों तक लगाया जाम। हावड़ा में प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। सीएम ममता बनर्जी ने शांति की अपील की है। विवादित बयान को लेकर ममता बनर्जी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की, कहा भंग नहीं होनी चाहिए लोगों की शांति। दिल्ली में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एफआईआर, नुपुर शर्मा पर एक्शन की मांग को लेकर हल्ला बोल। दिल्ली में संसद मार्ग थाने के बाहर जमा हुए एआईएमआईएम के कार्यकर्ता। दिल्ली पुलिस के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। कानपुर हिंसा में सामने आया पथराव का एक नया वीडियो। एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाते दिखाई पड़े उपद्रवी। कानपुर हिंसा में अब तक 55 आरोपियों की गिरफ्तारी। पीएफआई एंगल से धरपकड़ के बाद खातों की तलाश। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की हाई लेवल बैठक। यात्रा के संचालन से जुड़ी तैयारियों का उपराज्यपाल ने जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को केंद्र सरकार ने उपहार दिया। श्रीनगर से
पंचतरणी के लिए मिलेगी सीधे हेलीकॉप्टर सेवा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता, हथियार मुहैया कराने वाले केशव की भटिंडा से गिरफ्तारी। पीएम आज गुजरात के दौरे पर नवसारी में आदिवासियों की रैली को संबोधित करेंगे। नवसारी में गुजरात गौरव अभियान में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। 3000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। नल से लेकर जल तक योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। सूरत, नवसारी और वलसाड जिलों के ग्रामीण इलाकों को फायदा होगा। बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में पार्टी दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज एलजी विनय सक्सेना से मुलाकात करेंगे। सक्सेना ने हाल ही में संभाला कार्यभार। सलमान खान को धमकी देने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई, विक्रमजीत सिंह बराड़ को लेकर गया था धमकी वाली चिट्ठी। बराड़ का भी राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल का बेहद करीबी था, बाद में लॉरेंस गैंग से जुड़ गया। कनाडा भाग चुका है विक्रम बराड़। गैंगस्टर सौरभ महाकाल ने मुंबई पुलिस के सामने सच उगला। गोल्डी बराड़ के लिए इंटरपोल ने जारी किया रेड कॉर्नर नोटिस। गोल्डी ने ली थी मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी। सिद्धू मूसेवाला कत्ल मामले में भटिंडा में एसआईटी की मीटिंग, जांच रिपोर्ट में समीक्षा की गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के हेलीकॉप्टर की खतरनाक लैंडिंग, चक्राता में हादसा होते होते बचा। भारी भीड़ मौके पर मौजूद थी, अनियंत्रित हुआ सीएम का हेलीकॉप्टर। 30 मई को केदारनाथ में भी अनियंत्रित हुआ था हेलीकॉप्टर। पुलिस महानिदेशक ने कहा दोबारा ऐसे हादसे न हो। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में जेल से फरार 3 कैदी 25 फीट ऊंची दीवार फांदकर भाग गए। पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी, कंबल की रस्सी बनाकर भागने का शक है। कानपुर में बेटी ने चाकू मारकर मां की हत्या कर दी। पुलिस ने हिरासत में लिया, मानसिक विक्षिप्त है बेटा। जमुई में नक्सली संगठन का सब जोनल कमांडर मुठभेड़ में ढेर, हाल ही के दिनों में दूसरा एनकाउंटर। लखीसराय में नहीं मिली एम्बुलेंस, बाइक पर ले जाना पड़ा शव। दिल्ली में चोरी का सामान ले जाते चोर कैमरे में कैद हुए। 2 शातिर सेंधमार और 2 रिसीवर भी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में बैंक में 7 लाख की लूट, तमंचे के बल पर बैंक में घुसकर लूटपाट की। अंबिकापुर में पूर्व प्रेमी ने काटा लड़की का गला, युवती शादी के लिए लगातार दबाव बना रही थी। शामली के शोरूम में लगी भीषण आग, जनरेटर में हुए शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। भुवनेश्वर में भारत साउथ अफ्रीका मैच का क्रेज, टिकट लेने के लिए काउंटर पर बवाल, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इंदौर में फोर्स में पदस्थ जवान ने आत्महत्या कर ली, ट्रेन के सामने कूद गया युवक। गुवाहाटी में जमीन के लिए 2 गुट भिड़े, 22 लोग घायल। पैगंबर पर नुपुर शर्मा के बयान को लेकर उत्तराखंड में भी गुस्सा, प्रदर्शन करके मुस्लिम समुदाय ने कठोर कार्रवाई की मांग की। जोधपुर में जैसलमेर हाईवे पर हादसा, 3 की मौत हो गई। गुवाहाटी में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, 3 लोगों की मौत, 22 लोग घायल। अंबाला में 7वें कमीशन की मांग को लेकर आंदोलन, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल की। बाड़मेर में अनूठी शादी देखने उमड़े लोग, दूल्हा 51 ट्रैक्टर लेकर पहुंचा शादी करने। असम के कई इलाकों में भारी बारिश, गुवाहाटी में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। असम के दक्षिण मनकाचर में बाढ़ से बिगड़े हालात, हजारों लोगों पर पड़ रहा असर। पश्चिम बंगाल के कलीपोंग में कैमरे में कैद हुई लैंडस्लाइड की घटना, रास्ते में फंसे सैकड़ों टूरिस्ट। बिहार के रोहतास में 927 महिला जवानों को दी जा रही कमांडो ट्रेनिंग, भारी भरकम हथियारों को चलाने का अभ्यास। बड़ोदरा में 24 साल की शमा बिंदु ने खुद से की शादी, अपने आप को पहनाई वरमाला, अग्नि को साक्षी बांधकर अकेले ही 7 फेरे लिए। शामली में 2 जगह भीषण आग, जूतों के शोरूम में आग से भारी नुकसान। दिल्ली की कॉकरी और कारपेट की दुकान में भीषण आग, कई घंटों के बाद इस आग पर काबू पाया गया। नरेला की लोहा मंडी में आग से भारी नुकसान, कई दमकलों ने मशक्कत के बाद आग को बुझाया।
उधमपुर में दूदू के जंगल में फिर धक्के, चेनानी ब्लॉक में भीषण आग। लुधियाना में पौष इलाके भाई रणधीर सिंह नगर में फ्लैट में लग गई आग, बाकी फ्लैटों में आग फैलने से रोकी गई। हिंगोली जिले के कई हिस्सों में 2 दिनों से बारिश हो रही है, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हिंगोली में बारिश का भयंकर साइड इफेक्ट, 600 हेक्टेयर केले की फसल बर्बाद। नवी मुंबई में भारी बारिश, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। कल्याण और ठाणे में पहली बारिश बन गई मुसीबत, सड़कों पर घुटनों तक पानी। कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश, बेंगलुरु में बदले मौसम में दिखाई पड़ा इंद्रधनुष। दिल्ली में अखिल भारतीय मारवाड़ी समाज का सम्मेलन, कारोबार और सामाजिक क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वालों को प्रोत्साहित किया गया। फार्मा सेक्टर में चलने लगा है मेक इन इंडिया का जादू, गुफिक बायो साइंसेस भारत में सस्ते और आसान इलाज के लिए नई तकनीक लाया है। पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन कामकाज के लिए नेचर वॉरियर्स की हौसला अफजाई, ग्रीन सोसाइटी और रूट स्किल्स ने नरेंद्र सोढ़ा को दिया ग्रीन इंडिया सम्मान। श्रीलंका में हर दिन बढ़ता जा रहा है संकट, कई यूनियनों के हड़ताल पर जाने की वजह से बिजली सप्लाई ठप। दक्षिण अफ्रीका ने जीता पहला टी20 मैच, सीरीज में 1-0 से आगे। भारत ने बनाए 4 विकेट पर 211, लेकिन 5 गेंद रहते दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया मैच। टीम इंडिया ने ओपनर ईशान किशन ने बनाए 76, ऋतुराज ने 23 और पांड्या ने जमाए 31 रन। दक्षिण अफ्रीका के 3 विकेट जल्दी गिरे, लेकिन इसे और मिलर ने लंबी पारी खेलकर मैच जिता दिया। रूसो ने ठोके 75 रन, मिलर ने 30 गेंद पर 64 रन बनाए।